हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फार्माकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज़। मुख्तलिफ़ तरह की टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो फार्माकोलॉजी की फ़ील्ड के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। जो मेन टर्मिनोलॉजीज़ हैं आज हम उनके बारे में देखेंगे, उन्हें समझेंगे और अकॉर्डिंग टू पेपर उन्हें तैयार भी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन। द स्टडी ऑफ मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज़्म इज़ कॉल्ड फार्माकोलॉजी। तो एक ड्रग एक लिविंग ऑर्गेनिज़म के अंदर काम किस तरह करती है, उसके मैकेनिज़्म को समझना जो है वो कहलाता है फार्माकोलॉजी। दूसरी जो टर्मिनोलॉजी है जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है फार्माकोपियास। तो नाम से ही पता लग रहा है कॉपियास, तो ये बुक्स होंगी। तो official or the standard books containing all the authorized procedures to form the medicine is called pharmacopoeias। तो ये फार्माकोपियाज जो हैं इनकी एग्जांपल में ब्रिटिश फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया, इंटरनेशनल फार्माकोपिया एक्सेट्रा है पड़ी। फार्माकोपियाज का जो मेजर पर्पस था वो ये था कि हम कोई भी किसी किस्म के कहते हैं ना बुक को इस्तेमाल करते हुए अपनी मेडिकेशन को तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर जो है एरर्स जो हैं होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए जो एक स्टैंडर्ड बुक है उसको उसके अंदर ये चीज़ पहले से ही दर्जशुदा है कि इस चीज़ को बनाने के लिए कौन-कौन से इंग्रेडिएंट लगेंगे, कौन-कौन से मेथड्स हैं और उनको बनाने से क्या हमें बेनिफिट्स होंगे, क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, ये सब कुछ। तो उसके बाद अगली जो टर्मिनोलॉजी यूटिलाइज़ करते हो वो मेडिकेशन या ड्रग की है। तो ऐसा सब्सटेंस जो कि हम लोग किसी चीज़ की प्रिवेंशन, डायग्नोज़, ट्रीटमेंट या क्योर के लिए इस्तेमाल की करते हैं, उसे मेडिकेशन कहते हैं या फिर उसे ड्रग कहते हैं। लेकिन ना सबसे पहले आप कोई भी बीमारी होने को रोकते हैं, आप ताकि वो बीमारी हो ही ना, ताकि उसको प्रिवेंट करते हैं। देन अगर वो हो जाए तो उसको डायग्नोज़ करते हैं, डायग्नोज़ हो जाए फिर उसकी ट्रीटमेंट करते हैं और उसके बाद उस डिज़ीज़ को क्योर कर पाते हैं। तो इसी तरह इसकी डेफिनेशन है कि इसको सबसे पहले प्रिवेंशन में आएगा, फिर डायग्नोज़ आएगा, फिर ट्रीटमेंट आएगा और देन आ जाएगा क्योर। प्रिस्क्रिप्शन की बात कर लें तो एक टर्मिनोलॉजी प्रिस्क्रिप्शन की इस्तेमाल है, तो ये एक रिटन डायरेक्शन ऑफ फिजिशियन या फिर क्या कहते हैं डॉक्टर की होती है, जो कि आप ड्रग की प्रिपरेशन यानी कंपाउंडिंग या फिर ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होती है। तो द रिटन डायरेक्शन ऑफ द प्रिपरेशन एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग इज़ कॉल्ड प्रिस्क्रिप्शन। उसके बाद आ जाएगा थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट। तो ये जो है प्राइमरी इफ़ेक्ट ऑफ द ड्रग होता है जो कि हम इंटेंड कर रहे होते हैं कि हमें अचीव हो जाए। तो प्राइमरी इफ़ेक्ट जो होता है वो हमेशा बेनिफिशियल ही होता है। जैसे पेन है तो उसके लिए आप पैरासिटामोल का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका प्राइमरी इफ़ेक्ट क्या होता है कि आपका जो है पेन रिलीव हो जाए। द प्राइमरी इफ़ेक्ट इंटेंडेड दैट इज़ टू अचीव इन द पेशेंट टू क्योर द डिज़ीज़। साइड इफ़ेक्ट तो सेकेंडरी इफ़ेक्ट ऑफ द ड्रग दैट इज़ नॉट इंटेंडेड यूजुअली प्रेडिक्टेबल एंड मे बी आइदर हार्मलेस। तो जो सेकेंडरी इफ़ेक्ट एक ड्रग का होता है जो कि हम इंटेंड नहीं कर रहे होते पेशेंट के अंदर, जो हम कहते हैं साइड इफ़ेक्ट कहते हैं। ज़रूरी नहीं है साइड इफ़ेक्ट जो है वो हमेशा हार्मफुल हो, ये हार्मलेस भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर आप ये देखें कि आप मेट्रोनिडाज़ोल फ्लैजेल की गोली लेते हैं, उसका प्राइमरी इफ़ेक्ट क्या है? आपके जॉ पेन को रिलीव करना। उसका सेकेंडरी इफ़ेक्ट जो है वो आपके पेट के दर्द को ट्रीट करना होता है, लेकिन हम मेजरली उसको इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमारे पेट में दर्द है तो हम फ्लैजेल की गोली इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये इसकी एग्जांपल आ जाएगी। अगली जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है वो ड्रग टॉक्सिसिटी से रिलेटेड है। तो ड्रग टॉक्सिसिटी किसे कहते हैं? हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन एन ऑर्गेनिज्म और इन द टिश्यू रिजल्ट फ्रॉम द ओवरडोज और एक्सटर्नल यूज़। तो कोई भी ड्रग जब आप उसको उसकी रिकमेंडेड डोज से एक्सीड करते हैं, ओवरडोज की इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपकी ड्रग टॉक्सिसिटी की तरफ ले जाती है। फॉर एग्जांपल आपको जो पैराडोल है जिसमें पैरासिटामोल है, पैराडोल उसकी जो रिकमेंडेड डोज़ है आपको एक दिन के अंदर वो 600 मिलीग्राम है। इससे ज़्यादा जब भी आप लेंगे तो अगर वो 800 मिलीग्राम से अबव कर गई तो ये ड्रग टॉक्सिसिटी कॉज़ कर देगी और ड्रग टॉक्सिसिटी के नतीजे में होगा क्या, ये आपके अल्सर कॉज़ कर देगी, पेप्टिक अल्सर की तरफ ले जाएगी। स्टमक के अंदर आपका अल्सर कॉज़ करेगी। उससे अगली टर्मिनोलॉजी है ड्रग एलर्जी। इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू ड्रग जो होता है वो होता है ड्रग एलर्जी। बहुत से ऑर्गेनिज़म्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक काइंड ऑफ ड्रग के रिलेटेड ना सेंसिटिव होते हैं। तो जब भी वो ड्रग इनटेक करते हैं वो वाली, तो उनका जो बॉडी होता है ड्रग के अगेंस्ट जो है एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है जिसे आप ड्रग एलर्जी का नाम देते हो। फॉर एग्जांपल बहुत से पेशेंट्स जो होते हैं
वो पेनिसिलिन जी जो है उनके लिए एलर्जिक होते हैं। तो इसीलिए हम लोग जब भी इस तरह की जो ड्रग इस्तेमाल करते हैं उनके लिए सबसे पहले ट्रायल डोज देते होते हैं। उसके बाद आ जाएंगे ड्रग इंटरेक्शन। तो जब एक ड्रग दूसरी ड्रग के ऊपर आप देंगे तो एक जो दूसरी ड्रग हमने जो दी है वो पहली ड्रग का अगर इफ़ेक्ट अल्टर कर दे तो इसको ड्रग इंटरेक्शन भी कहते हैं, इंटरेक्शन कहते हैं। तो इसको डिफाइन ऐसे करेंगे, इट विल ऑकर व्हेन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वन ड्रग बिफोर और आफ्टर अल्टर इफेक्ट वन और बोथ ड्रग। तो उसके बाद है ड्रग मिस यूज़। तो इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ द कॉमन मेडिकेशन इन द वे दैट लेड टू द एक्यूट और क्रॉनिक टॉक्सिसिटी। तो ड्रग टॉक्सिसिटी का मैंने आपको बता दिया कि ओवर डोज जो है उसके नतीजे में प्रोड्यूस होती है ड्रग टॉक्सिसिटी। और अगर आप इम्प्रॉपरली कहते हैं ना कॉमन मेडिकेशन का भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं और वो एक्यूट या क्रॉनिक टॉक्सिसिटी कॉज कर देती है तो ये ड्रग मिसयूज़ कहला देगा। जबकि ड्रग अब्यूज़ जो है इम्प्रॉपर और इनअप्रोप्रिएट इनटेक ऑफ द सब्सटेंस आइदर कॉमनली और पीरियोडिकली। तो ड्रग मिसयूज़ के अंदर आप कॉमन जो चीज़ है ना उनको आप मिसयूज़ करते हैं, जबकि ड्रग अब्यूज़ के अंदर आप पीरियोडिकली उस चीज़ को शिफ्ट कर जाते हैं। इसमें अल्कोहल, टबैको, कैनबिस वगैरह की एग्जांपल है। ड्रग डिपेंडेंस की बात करें तो एक पर्सन जब एक फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट या फिर आपके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट के लिए एक ड्रग के ऊपर रिलाई करना स्टार्ट कर दे तो इसको कहते हैं ड्रग डिपेंडेंस। ये बिल्कुल उसी तरह है, आपने कहते हैं सुना होगा निडम और इडम के बारे में, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। तो मोस्ट ऑफ द केसेस जो है वो क्या कहते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है, जिसको हम इंसुलिन दे देकर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। दो टाइप्स का ऑफ डिपेंडेंस है, वही फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस में होता क्या है कि जो हमारे बॉडी के टिश्यूज़ और ऑर्गन्स होते हैं उनकी फिजियोकेमिकल चेंजेस उनके अंदर प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से हमें जो अब रिक्वायर्ड इफ़ेक्ट है, रिक्वायर्ड ये कहते हैं फंक्शन ऑब्टेन करने के लिए ड्रग को देना लाजमी ही हो जाता है। ये जैसे कि आपकी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस के केस के अंदर होता है। एक होता है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, जिसमें हम इमोशनली एक ड्रग के ऊपर रिलाई करना शुरू कर देते हैं कि अगर हम वो ड्रग लेंगे तो हम क्या कहते हैं ना हम इमोशनली साइकोलॉजिकली फील करेंगे कि यस वी आर गुड, वी आर सेफ एंड समथिंग लाइक दैट। मगर अगर हम क्या कहते हैं वो ड्रग नहीं लेंगे तो हमें क्या कहते हैं ना इमोशनली हम लोग बैलेंस फील नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर बहुत से लोग हैं चाय के आदी, बहुत से क्या तमाम लोग ही तकरीबन चाय के आदी होते हैं। तो आपने सुना होगा कहते हैं कि चाय नहीं पी तो सर दर्द हो रहा है, हमें नींद आ रही है। तो ये बिल्कुल कॉफ़ी इस चाय के अंदर जो है वो कैफ़ीन वगैरह होता है, तो उसके ऊपर ये डिपेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद जो है वो है डोज़ के ऊपर। ये कहते हैं डोज़ की डेफिनेशन है, द एम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग इज़ टू अचीव द डायरेक्टेड इफेक्ट विदाउट एनी हार्म टू द पेशेंट। तो ये डोज़ का जो है ना एम लिखा हुआ है और बताया हुआ है। इसका जो बेसिकली द अमाउंट ऑफ द ड्रग दैट इज़ एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट फॉर द रिक्वायर्ड थेराप्यूटिक इफेक्ट जो है ना वो उसको कहते हैं डोज। थेराप्यूटिक इंडेक्स किसे कहेंगे, इससे आगे जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो रही है वो थेराप्यूटिक इंडेक्स की है। तो थेराप्यूटिक इंडेक्स कहते हैं द मेजर ऑफ द सेफ्टी ऑफ द ड्रग, कि एक ड्रग कितनी सेफ़ है यूटिलाइज़ करने के अंदर, यानी हम उसकी कितनी पोटेंसी में वो ड्रग दें तो वो क्या कहते हैं ना हमें सेफ़ इफ़ेक्ट देगा, थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट देगा। टॉक्सिक इफ़ेक्ट से बचने और थेराप्यूटिक यानी इफ़ेक्ट देने के लिए हमें थेराप्यूटिक इंडेक्स का जानना बहुत ज़रूरी है। एस्पाइरिन का 3.5 होता है और डाइजॉक्सिन का 2 होता है। बायो अवेलेबिलिटी के बारे में अगर आप जानना चाहें तो बायो अवेलेबिलिटी है कि जब एक ड्रग आपकी एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंटर हो जाती है, अब वो टिश्यूज़ को कितनी अवेलेबल है ये कहलाती है बायो अवेलेबिलिटी। इट मीन्स दैट द ड्रग हैज़ रीच द सर्कुलेशन एंड देयरफॉर अवेलेबल फॉर ऑल टिश्यूज़। उसके बाद टॉलरेंस की बात कर लें तो टॉलरेंस क्या है, डिक्रीज इन द रिस्पांस ड्यू टू रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग। एक आपके जो रिसेप्टर्स हैं ड्रग रिसेप्टर्स, जब वो क्या कहते हैं ना आपकी कम रिस्पांस करें एज नेचुरली वो कर रहे थे, क्योंकि आप रिपीटेडली उसको शॉर्ट इंटरवल के अंदर बार बार ड्रग दिए जा रहे हैं, तो इसे कहेंगे ड्रग टॉलरेंस। तो ये जो हैं मेजर
टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इनके अलावा दीगर टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो जैसे फार्माकोजेनामिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोलॉजी, ये जिस जिस तरह आप चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे तो ये आपको याद होती जाएंगी।